Good morning, second class students. This is your English reader book, and your syllabus is here. There are 16 chapters in your book, and this is the first chapter. This is a poem, I Wandered. ये एक पोएम है जिसका नाम है आई वॉन्डर। स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एक छोटी सी गर्ल है जो प्रकृति के दृश्यों को देखकर हैरान होती है और भगवान के द्वारा बनाई हुई रचनाओं को देखकर वो हैरान होकर कुछ प्रश्न पूछती है और वही उसके मन में उठने वाले प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड वाई द ग्रास इज ग्रीन। मैं हैरान हूँ कि घास क्यों हरी है। उसके मन में ये सवाल उठता है कि घास हमेशा हरी ही क्यों दिखाई देती है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। विंड मीन्स हवा, नेवर सीन यानी दिखाई नहीं देती है, और हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। Who taught the birds to build a nest? कि पक्षियों को कौन घोंसला बनाना सिखाता है। Who means कौन, taught means सिखाता है। पक्षियों को कौन उनका घोंसला बनाना सिखाता है। And told the trees to take a rest। और जितने भी पेड़ होते हैं वो एक ही जगह पर स्टैंड क्यों होते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो वो उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि कौन पेड़ों को एक ही जगह पर आराम करने के लिए कहता है। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? और जब रात में चंद्रमा पूरी तरह से गोल क्यों नहीं दिखाई देता है। Where can the missing bit be found? उसका वो कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा कहाँ खो जाता है। Who likes the stars when they blow out? कि जब दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं तो रात में उन्हें कौन रोशनी देता है, कौन उन्हें चमका देता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और बिजली क्यों इतनी तेज़ी से चमकती है, बिजली को कौन इतना तेज़ चमकाता है। हु पेंट्स अ रेनबो इन द स्काई। कि जब बारिशों के समय में आसमान में रेनबो बनता है तो कौन उसमें उन 7 रंगों को भर देता है, कौन रेनबो में कलर भरता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। और कौन इन मुलायम और कॉटन जैसे रुई जैसे बादलों को कौन इतनी ऊंचाई पर टांग देता है। हैंग मीन्स टांग देना। कि कौन इन ऊंचे और आसमान में इन रुई जैसे बादलों को कौन इतनी ऊंचाई पर टांग देता है। Why is it now do you suppose that dad would not tell me if he knows? अगर क्या आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे पिताजी भी, मेरे पापा इन सब प्रश्नों के उत्तर जानते तो भी वो मुझे नहीं बताते। अगर वो जानते तो भी वो मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई कि